हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का ही हमारा 8th लेक्चर है। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन के 7 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के 8th लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैंने क्या किया है, उन लॉग के जो फॉर्मूले हैं उनकी लिस्ट लिख दी है, पूरा लिस्ट बना के दिया है आपको। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका log mn। मैं log का जो बेस लेके चल रहा हूँ, log का बेस क्या है आपका a है। तो क्या होता है log mn का फॉर्मूला होता है log m बेस a प्लस log n। log m by n का क्या फॉर्मूला होता है आपका, ये आपने पढ़ा भी होगा। log m by n फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ये कैसे आया, इन सब का मैंने क्या किया, एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने लॉगरिथम के जो भी फॉर्मूले बनते हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जो भी स्टूडेंट इन फॉर्मूले को डिटेल में देखना चाहता है तो हमने अलग से एक वीडियो बनाया है लॉगरिथम का, उसमें उस वीडियो को आप देख सकते हो। log m की पावर n क्या होता है, पावर क्या होती है आगे आ गई n log m। फोर्थ फॉर्मूला है आपका log b बेस a, ये होता है log b बेस e अपॉन में log a बेस e इक्वल टू होता है 1 अपॉन log a बेस b। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है आपका बेस चेंज फॉर्मूला, नाम से ही पता लग रहा है। यहाँ पर a क्या है आपका बेस है और b क्या है आपका वैल्यू। देखो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, 1 अपॉन करने के बाद क्या हो गया, वैल्यू और बेस आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। इसलिए इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला। वैल्यू और बेस आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। यहाँ पर b हमारा वैल्यू और a क्या है बेस है, और यहाँ क्या बन गया आपका a जो बन गया वैल्यू और b क्या हो गया बेस। इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। फिफ्थ रिजल्ट है log 1 बेस a 0। अब कहेंगे सर a बेस हो, बेस कुछ भी हो, अगर log 1 होगा तो बेस 10 हो चाहे बेस a हो, क्या होगा log 1 क्या होता है 0 होता है। अब क्या होता है सर, बेस क्या आएगा, लॉगरिथम जो होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है आपका कॉमन लॉग। तो जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस होता है e, और जो आपका कॉमन लॉग होता है उसका बेस होता है 10। हमेशा अगर आपको लॉग मेंशन नहीं है तो आप क्या मान के चलोगे, उस लॉग का बेस क्या है e है। नेक्स्ट 6 फॉर्मूला क्या है, log 1 बेस a क्या होता है आपका, ये log 1 बेस a, ये 0 हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका log 0 क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है e की पावर log x। ये देखो यहाँ पर बेस मेंशन नहीं है, तो हमने बताया था तो बेस मेंशन नहीं हो तो हम क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट e लेंगे। तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ये किसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है। कब आता है, जब इफ x ग्रेटर देन क्या हो 0। इसी रिजल्ट को और जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं हम, e की पावर log fx। बेस मेंशन क्या लेंगे, ये इसके इक्वल होता है, बेस e मिलेगा। ये किसके इक्वल होता है, fx के इक्वल होता है। कब होता है, इफ fx ग्रेटर देन 0। अब इस रिजल्ट में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट में आपके अभी तक 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं, हमने डिस्कस किए। एक 4th है और आपका एक 8th। इन दोनों के नीचे मैंने अलग से मार्किंग कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ ध्यान रखना कि फॉर्मूला कब लगेगा, यहाँ लो का कोएफिशिएंट कितना है 1। तब भी ये फॉर्मूला आपको यूज करना हो 8th फॉर्मूला, तो हमेशा लो का कोएफिशिएंट क्या बनाओगे, +1 बनाना है। लो का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, +1 बनाना है, फिर यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, log a बेस a 1। इसका मतलब क्या हुआ, 9th रिजल्ट से हमने क्या कंक्लूड किया, 9th रिजल्ट से हमने कंक्लूड किया जब वैल्यू और बेस सेम हो। जैसे log e बेस e 1, log 5 बेस 5 1, log 7 बेस 7 1, log 10 बेस 10 1। वैल्यू और बेस दोनों सेम है तो उस log की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगा। 10th रिजल्ट आपका क्या है, log b बेस a, और a की पावर क्या है, जो a बेस है इसमें बेस की पावर क्या है k है, क्योंकि किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है 1/k log b बेस a। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 10th रिजल्ट। इस रिजल्ट को मैं फिर दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। log b बेस a, और a जो बेस है उसकी पावर क्या है k है। ये बेस a था इसका, उसकी पावर k है। बेस में कोई पावर मिलती है तो भारा क्या होता है 1 अपॉन बन जाता है, इक्वल टू होगा 1 अपॉन, ये जो पावर थी भारा क्या हो जाएगा 1/k log b बेस a। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने मेंशन किया, a क्या है हमारा बेस है,
जो ए होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, नॉट इक्वल, जो वो क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। जो ए बेस है ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, बाकी 0 से क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब बेस क्या हो सकता है 1/2, 3/4, 4/5, इस टाइप से वैल्यू आपकी हो सकती है। सिमिलरली इसकी वैल्यू ए की वैल्यू बेस की वैल्यू क्या हो सकती है 1 तो हो नहीं सकता, फिर क्या बच गया आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, ये बेस। और ए इक्वल टू ई, जब आपका बेस मेंशन नहीं होगा तो हमेशा क्या लेंगे ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है 2.712 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये ई की। और ई हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, ई हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। और लास्ट में मैंने नोट में पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट क्या है, यहां से आप देखो इसका मतलब क्या है लोग इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। मैंने फर्स्ट और लास्ट दोनों को इक्वल लिया, इन दोनों का क्या किया प्रोडक्ट किया। तो जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी log a बेस b इंटू log b बेस a, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा आपका 1 होगा। अब यहां से कोई स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये क्या है लॉगरिथम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट इसी में अब हम डिस्कस करते हैं ये जो फॉर्मूले आपके फर्स्ट टू, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका फॉर्मूला था फर्स्ट, इसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला फर्स्ट था आपका, उसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला फर्स्ट इन सबको मैं रब किया है, अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला था, पहले इसको डिस्कस करते हैं फोर्थ फॉर्मूले को, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका बेस चेंज फॉर्मूला। अब बेस चेंज फॉर्मूले में मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको बताया था क्या होगा log b बेस a इंटू log a बेस b का प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 1 होगा। यही तो क्या है, इसका मतलब क्या है ये इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है। लास्ट दो को लिया, इनका प्रोडक्ट किया, वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है log b बेस a इक्वल है 1/log a बेस b के। ये दोनों इक्वल है तो मैंने क्या किया इसके अपोन में 1 मान लिया और क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ये आपको याद रखना है। बेस चेंज फॉर्मूले के बाद हम जो हमने फर्स्ट रिजल्ट अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट रिजल्ट को हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं। हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट था उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, जनरल फॉर्म क्या बनेगी, जैसे मैंने लिया log x1 x2 x3 सो ऑन डॉट डॉट, ये आपका है xn तक। अब स्टूडेंट क्या करता है बस एक फॉर्मूला याद कर लेता है log m इंटू एन, log m प्लस log n। आप उस रिजल्ट को जनरलाइज बनाओ, जरूरी थोड़ी आपके पास 2 टर्म ही मिले, ज्यादा टर्म ही मिल सकती है। देखो यहाँ पर मैंने कितना टर्म दिया है x1 x2 x3। उस फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला था log m इंटू एन, वहां 2 टर्म थी, तो वहां से हमने क्या किया एक जनरल रिजल्ट बना दिया। हमारे पास जरूर थोड़ी 2 टर्म मिले, 3 मिल सकती है, हमने क्या किया n टर्म मान लिया। तो उस फॉर्मूले में क्या था जितने भी टर्म थे सभी को अलग अलग किया और log ले लिया। हम भी रिजल्ट यही यूज करेंगे यहाँ पर। ये फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसका जनरल रिजल्ट है, क्या बनेगा ये इक्वल टू बनेगा, ये सभी टर्म किसमें है प्रोडक्ट में x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये सभी टर्म क्या है आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल टू आएगा log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी प्लस log xn। अब कहीं सर बेस क्या ले, अगर मेंशन ए है तो बेस आप ए लोगे, कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप भी मेंशन मत करो, अदरवाइज जैसे मेंशन नहीं तो बेस क्या है इसका ई है।
अगर यहाँ ए मेंशन किया हुआ है तो आप हर जगह क्या करोगे, ए बेस लोगे। और कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप भी मेंशन मत करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें पता होता है बेस क्या है इसका, ए है। ये क्या है, ये जनरल रिजल्ट है। ये क्या है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म किसकी, जो हमारा रिजल्ट, ये है जनरल फॉर्म किसकी, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, उसका जनरल फॉर्म है ये। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था log m बाई n, बेस मैंने a लिया था मान के, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं log m इंटू n की पावर माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं। n को ऊपर लेके पावर क्या होगी, माइनस, फिर क्या किया, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाया। इसको लिखेंगे तो फार्मूला क्या बनता है आपका, log m प्लस log n की पावर माइनस 1। अब फिर फार्मूला यूज करो, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे तो क्या बनेगा आपका, log m, अब ये पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी माइनस 1 log n। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि n को जैसे ही न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा पावर किसकी हो जाएगी, माइनस 1। फिर log m इंटू एन का फॉर्मूला यूज किया। कैसे करते हैं, जितने भी टर्म प्रोडक्ट में सभी का अलग अलग log लो, प्लस यूज कर दो साइन बीच में। उसके बाद क्या किया, पावर को आगे ले आए, तो माइनस 1 आगे आ गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, log m माइनस log n। ये फॉर्मूला ऐसे आया आपका। अब इसका भी जनरल फॉर्म बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, जो फॉर्मूला सेकंड है आपका, इसका भी जनरल फॉर्म बनेगा। जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, मान लिया मैंने यहां पर ये लिया log x1 x2 x3 और अपॉन में है x4 x5 सो ऑन आगे तक xn तक है। अब इसका क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। अब स्टूडेंट ने तो जो फॉर्मूला याद किया हुआ है, वो तो क्या याद किया है आपने, सिर्फ 2 टर्म का, मैंने तो बहुत सारी टर्म दे दी। तो क्या करना है, आपने रिजल्ट से कुछ ऑब्जर्व किया, जो मैंने सेकंड रिजल्ट डिस्कस किया था, वहां पर मैंने रिजल्ट में बताया था log m बाई n। तो उसमें क्या फॉर्मूले से क्या कंक्लूड हो रहा है, उस फॉर्मूले से कंक्लूड हो रहा है जो न्यूमरेटर में आएगा, जो भी न्यूमरेटर में आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसके साथ क्या करो, प्लस साइन यूज कर दो, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके साथ क्या करो, माइनस साइन। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। ये बनेगा आपका log, इस पूरे को क्या मान लो आप, न्यूमरेटर को m मान लो और डिनोमिनेटर को n मान लो। log m बाई n का फॉर्मूला यूज कर दो, x1 x2 x3, ये पूरा क्या है आपका m, और ये क्या है आपका n। log m माइनस log n का पहले आप फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा आपका x4 x5 सो ऑन xn तक। उसके बाद फिर log m इंटू एन का फॉर्मूला यूज करो, जो अभी जनरल रिजल्ट बताया मैंने आपको, सभी का क्या करो, अलग अलग log लो और प्लस साइन बीच में पुट कर दो। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा log x1 प्लस log x2 प्लस log x3। उसके बाद देखो यहाँ भी क्या करो, आप प्रोडक्ट में है, सभी का अलग अलग कर दो, और बीच में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, लेकिन आगे किसका साइन दिया हुआ है, माइनस का, तो सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहां से बनेगा log x4 माइनस log x5 सो ऑन लास्ट तक जाएगा आपका माइनस log xn। अब यहां से फिर हमारा एक कंक्लूजन आ गया। हमने यहां से इस रिजल्ट से हमने क्या पैटर्न देखा, हमने कंक्लूड किया यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, जो भी टर्म लो के क्या है, जो भी टर्म लो के क्या है, प्रोडक्ट में है, उनका क्या करो, अलग अलग log लेते जाओ, प्लस साइन पुट कर दो। जो भी टर्म लो के क्या है, डिनोमिनेटर में है, अलग अलग log लो और माइनस साइन बीच में पुट कर दो। देखो यही हमने किया है। ये टर्म प्रोडक्ट में थी तो क्या किया, अलग अलग log लिया, प्लस करते चले गए। ये टर्म क्या है, डिनोमिनेटर में है, अलग अलग log लो और माइनस साइन बीच में पुट अप करते चलते जाओ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है, जो फर्स्ट दिया हुआ है वो जनरल फॉर्म है फर्स्ट रिजल्ट का, सेकंड जो है ये जनरल रिजल्ट है आपका, जो सेकंड फॉर्मूला था log m बाई n का। आपको ऐसे याद रखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 टर्म के याद रखो, चाहे n टर्म हो जाए, आप ये कंसेप्ट यूज करो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था उसी में ही एक फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला नंबर 10 था आई थिंक, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
फॉर्मूला नंबर 10 में हमारा क्या था, log b बेस a की पावर k। तो मैंने बताया था ये इक्वल होता है 1/k log, और यहां से आपका बनेगा b बेस a। ये आपका फॉर्मूला था, हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला ये। तो मैंने क्या बताया था, log b बेस a की पावर k इक्वल टू होता है 1/k log b बेस a। यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसका मतलब क्या होगा, जो भी log के बेस में होगा और उसकी जो पावर होगी वो बाहर आके क्या हो जाएगी, 1/, हो जाएगी। इसी पे ही हम एक फॉर्मूला और फॉर्म बनाते हैं। अभी एक आपको फॉर्मूला और ये याद रखना है, क्या मिले आपका, log b की पावर मैंने यहां से लिया m, b की पावर है यहां से n, और a की पावर क्या है यहां पर k है। log b की पावर n और बेस क्या है a की पावर k, log b की पावर n बेस a की पावर k। यहां सिर्फ क्या था, सिर्फ बेस की पावर थी। अब मैंने क्या किया, वैल्यू जो b वैल्यू है उसकी भी पावर ले लिया और बेस की भी पावर ले लिया। तो ये क्या बनेगा, ये जो बनेगा ये आपका बनेगा, देखो अब पहले इसको आप हिडन कर दो। log m की पावर n क्या होता है, n log m, पावर क्या होती है आगे आ जाती है। तो यहाँ पावर क्या है आपकी, ये b आपका वैल्यू है और इसकी पावर n है, तो ये n क्या होगा, आगे आ जाएगा। पहले इसको n को हमने क्या किया, आगे लिख लिया, n आगे लिया, और ये क्या लिख दिया, log b बेस a की पावर k। अब क्या करो, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, बेस की पावर होती है क्या होती है, बाहर आ जाती है, क्या होती है 1/, हो जाती है, यानी रेसिप्रोकल। तो ये बाहर आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी आपका, ये बनेगा n/k इंटू log b बेस a। ये भी आप एक फॉर्मूला बनेगा आपका। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन जब टिपिकल प्रॉब्लम बनाएगा तो इस टाइप के फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉब्लम कितनी भी एग्जामिनर मॉडिफाई कर ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी में आपका, मैं इसको e की पावर log x इज इक्वल टू आपका होता है x। कब होता है, जब इफ x ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट ने ये रिजल्ट ना याद होता है, लेकिन आपको इसकी एप्लीकेशन नहीं पता होता। रिजल्ट के साथ आपको उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोई भी आपको मान लो काम आता है तो ये थोड़ी आपको वो काम, उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कि वो कहाँ पर यूज हो सकता है। असली आपका माइंड का यूज तो तभी है अगर आपकी उस जो रिजल्ट आपको पता है उसका कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तभी तो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अदरवाइज आपने क्या किया, क्राइम किया है, इन रटाया। अरे भी कैसे आएगा इसका, इस रिजल्ट का हमने क्या किया, इस रिजल्ट से कुछ ऑब्जर्व किया। जैसे अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, जनरल स्टूडेंट क्या करेगा, ये है e की पावर -x log x। अब आपसे पूछा जाए क्या करोगे, जनरल स्टूडेंट क्या करेगा, इसको डायरेक्ट क्या कर देगा, ये लिख देगा। स्टूडेंट का क्या करेगा, x इंटू log x, ये लिख देगा, जो कि क्या है, गलत है। कहेगा सर यहाँ पर क्या था, जो e की पावर था और हमने एज इट इज ये लिख दिया, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप चलो x ले लो, कोई बात नहीं, x भी ले सकते हो। ये लिया हमने, तो क्या करोगे आप, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ये log का कोएफिशिएंट देखो, log का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, +1 है। log का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ, +1 है। आप भी यहाँ +1 बनाओगे, तो +1 कैसे बनेगा, जैसे ही +1 बनाओगे तो क्या बनेगा, e की पावर -log x। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये m की पावर n यूज करो, पावर आगे ले जाओ, तो क्या बनेगा, log x की पावर -x। क्या हो गया, x की पावर -x, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ log का ऑप्शन कितना बन गया, +1 बन गया, बस। अब इसको आप यूज कर दो, इसको किसके इक्वल लिखेंगे, x की पावर -x के इक्वल लिखेंगे। किसके लिखेंगे, x की पावर -x, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ये लिया, मैंने क्या लिया, मैंने यहां से लिया e की पावर है आपकी
ई की पावर माइनस log x। अब स्टूडेंट इसको भी क्या कर देंगे डायरेक्ट, कई सारे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अक्सर ही तो x हो गया, जो कि क्या होगा आपका गलत होगा। वहां पर देखो log का कोएफिशिएंट कितना है, +1 है। आप भी यहाँ +1 बनाओ, क्या बनाओ, +1। तो +1 कैसे बनेगा, इसको कैसे लिखेंगे, ई की पावर माइनस log x, और क्या करो, इसको क्या लिख सकते हैं 1, तो ये क्या हो गया आपका 1, n की पावर n, पावर ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा, e की पावर log x की पावर क्या हो गया -1। अब यहाँ पर देखो log का कोएफिशिएंट कितना हो गया +1, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा x की पावर -1। जब log का क्या हो, e की पावर log x इक्वल टू x होता है, कब होता है, जो log का कोएफिशिएंट +1 हो। मैंने जैसे ही log का कोएफिशिएंट +1 बनाया, अब क्या होगा, जो x की जगह वैल्यू होगा उसके इक्वल आएगा। x की जगह वैल्यू क्या है, x की पावर -1, और x की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x। अब स्टूडेंट कहेंगे सर आप इस पॉइंट पे बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपका इंटीग्रेशन में यूज होगा, इस पे फॉर्मूले बनेंगे। ये जो मैं रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले पे बेस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बनेगी, इसी फॉर्मूले पे बेस आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी एक फॉर्मूला और आपका 3 जगह 3 चैप्टर में यूज होगा। यही आपका डिफरेंशिएशन में यूज हो रहा है जो आप देख रहे हो, यही आपका इंटीग्रेशन में यूज होगा, और यही फॉर्मूला आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा। कई सारी प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं सीधा यही क्वेश्चन आएगा, इसकी एप्लीकेशन यूज होगी इस फॉर्मूले की, यानी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। नेक्स्ट, इसी में मैंने क्या लिया, इसी में मैं लेके चल रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करो, जैसे मैंने ये लिया, ये क्या है, e की पावर 2 10, सॉरी यहाँ पर log लिखते हैं, e की पावर 2 log 10x, ये लिया। अब फिर क्या करो, ये फॉर्मूला लगाने के लिए e का फॉर्मूला कब लगेगा, जब log का ऑप्शन क्या हो +1 हो। आप भी +1 बना दो, 2 को पावर लेके दी, n की पावर n1 फॉर्मूला यूज करो, तो क्या बनेगा, e की पावर log 10, और ये पावर क्या होगी 10² x, तो 10x पूरे की पावर बन जाएगी। तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये क्या बन गया अब आपका x की जगह वैल्यू आ गई, f(x) बन गया फंक्शन। तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये इक्वल टू बनेगा 10² x के इक्वल। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, जो डिस्कस करना है आज, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic and exponential फंक्शन। आज का हमारा ये जो टॉपिक अभी डिस्कस करना है वो ये है। क्या डिस्कस करना है हमें डिस्कस करना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉग से रिलेटेड तो सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन राइज होगा, सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलेंगे, जब वेरिएबल किस में हो, पावर में हो। वेरिएबल किस में हो, पावर में हो। व्हेन वेरिएबल आर गिवन इन द पावर्स, जब वेरिएबल को आपको पावर में गिवन मिले, वेरिएबल किस में गिवन मिले, पावर में मिले, तो आपका क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मैंने एग्जांपल लिए, तो मैंने क्या किया, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल, e की पावर x, e की पावर x, a की पावर x, 7 की पावर x, 10 की पावर x, एक्सेट्रा। क्या किया, e की पावर x, a की पावर x, 7 की पावर x, 10 की पावर x, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी तो मैंने डेफिनेशन में बताया था,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, जब वेरिएबल किस में हो, पावर में हो। एक्स यहाँ पर हमारा क्या है, वेरिएबल है। जब कभी वेरिएबल पावर में मिलेगा तो वो क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब इनका डेरिवेटिव देखते हैं। अब क्या देखते हैं, इनका डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहला रिजल्ट है आपका, फर्स्ट रिजल्ट, log x बेस ई, ये है हमारा। इसका हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स log x बेस ई, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट रिजल्ट बनेगा। यहां से क्या करना है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं। क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 बाई एक्स इंटू log e बेस e, और x का विद रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स ऑफ x। देखो मैं एक बार मेंशन करता हूँ पूरा अच्छे से आपको, ताकि समझ में आए। और ये इक्वल टू हो गया 1 बाई एक्स के। देखो एक बार इसको अच्छे से समझना, d बाई डी एक्स log x बेस e, log का बेस e हो या a हो, फिर मैं मेंशन कर रहा हूँ, यानी log का बेस कुछ भी हो, ऐसे समझ सकते हो आप। ए का मतलब अभी मैंने ए की वैल्यू बताई थी, ए जो होगा ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी कि पॉजिटिव, ये कंफर्म हो गया। 1 हो नहीं सकता, पॉजिटिव मिलेगा और 1 नहीं हो सकता log का बेस। तो इसका मतलब log का बेस 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। तो क्या करना है, हमेशा जो log के पीछे दी हुई वैल्यू, x यहाँ पर क्या है, वैल्यू, जो भी log की वैल्यू गिवन मिले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी log की वैल्यू हो, चाहे वो टिग्नोमेट्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल, जो चाहे वो कुछ भी हो, और जो वैल्यू आपकी टिग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, और जो वैल्यू आपकी लॉगरिथम भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो, उसको क्या करो, 1 अपॉन कर दो। हमने 1 अपॉन कर दिया। उसके बाद क्या करो, log e, उसके बाद क्या करो, log e, और जो log का यहाँ बेस है वो यहाँ लिखो, log e लिखो, उसके बाद जो log का बेस है वो। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है, बेस e दिया हुआ है, तो हमने e लिख दिया, log e बेस e। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जो log की जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1। और हम ये अभी रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था log का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने log का फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब बेस और वैल्यू क्या हो, सेम हो, चाहे वैल्यू और बेस 5 और 5 हो, 7 और 7 हो, 10 और 10 हो। यहाँ क्या है, log e और बेस e दोनों क्या है, सेम। तो इसकी वैल्यू भी 1 बन गई, और ये x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन 1, ये भी 1 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई एक्स। तो आप अब बुक में देखोगे तो आपकी बुक में ये रिजल्ट मिलेगा, डायरेक्ट बुक में ये रिजल्ट होता है, d बाई डी एक्स log x बेस e, और ये आपका फॉर्मूला गिवन मिलता है। ये आप फॉर्मूला देखते हो, ये यहाँ से ऐसे आया है। सेकंड फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं इसी का ही। सेकंड फॉर्मूला है आपका log x बेस a इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स इंटू log e बेस a। इस फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं, ये आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना। देखो सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेकंड है हमारा log x बेस a। ये हमें डिस्कस करना है, तो इसको कैसे करो, देखो d बाई डी एक्स log x बेस a, इसका डेरिवेटिव करना है, बनेगा। तो ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया, इसको थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। अभी कहोगे सर हमें तो बेस a का आता ही नहीं, ये क्या है यहाँ पर, बेस e का। हमें जब log का बेस क्या हो, e हो, उसका डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन a का नहीं आता। तो अभी मैंने क्या बताया था, बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे। बेस क्या बनाना है, यहाँ e है और यहाँ क्या दिया हुआ है, a, मेरे को क्या बनाना है, e बनाना है, तो बेस चेंज फॉर्मूला यूज करो। बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये इक्वल टू बनेगा, यहाँ से बेस चेंज फॉर्मूला लगाओ, बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, log x, और ये क्या होगा, बेस e, और यहाँ से क्या बनेगा, log a बेस e। देखो मैं फॉर्मूला एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, log b बेस a इक्वल टू होता है log b बेस e अपॉन में होता है log a बेस e।
ये फॉर्मूला इसके भी इक्वल होता है और ये इक्वल टू होता है 1/1 log a बेस b। ये बेस चेंज फॉर्मूला है। ये किसके इक्वल होता है? ये इसके भी इक्वल होता है और इसके इक्वल, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम यूज करेंगे। अब हम यहाँ ये यूज करेंगे, यानी क्या करो, log का बेस b है, सॉरी log b बेस a, या b वैल्यू और बेस a है, तो इसको क्या करो आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे क्या करेंगे, log b और बेस e अपॉन में हो जाएगा log a और बेस e। यही कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज करो, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। क्या बनेगा आपका log x e, b की जगह क्या हो गया आपका x, log x बेस e अपॉन में क्या होगा log a बेस e। अब यहाँ से देखो ये क्या है आपका, ये क्या डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है, ये क्या कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है आपका कांस्टेंट। हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था d बाई डी एक्स, हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था d बाई डी एक्स c इंटू एफ एक्स। तो मैंने कहा था जब कांस्टेंट और फंक्शन हमेशा क्या हो, प्रोडक्ट में हो, तो कांस्टेंट को क्या करो बाहर ले और फंक्शन का क्या कर दो डेरिवेटिव। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो गई 1/log a बेस e, और यहाँ से आप डेरिवेटिव कर दो फंक्शन का। फंक्शन क्या है आपका log x बेस e, और इसका डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था, इसका क्या होता है 1/x। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी log a बेस e इंटू 1/x। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला तो बना नहीं, यहाँ पर क्या है 1/x इंटू में है, यहाँ क्या है अपॉन में है, तो आप इसको कैसे लिखो 1/x इंटू में log e बेस a, ये बन गया आपका d बाई डी एक्स log x बेस a। देखो मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये पॉइंट मैंने क्या किया, ये चेंज कैसे हो गया। आपने बेस चेंज फॉर्मूला देखा था, आपने क्या देखा था बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूले में क्या होता है log b बेस a किसके इक्वल होता है 1 कर दो तो क्या होता है log a बेस b। ये वैल्यू क्या दी हुई है या 1 दी हुई है, मैं इसको क्या करूं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, इसको क्या करूं मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा। तो यहाँ से वैल्यू और बेस को आपस में क्या करो इंटरचेंज कर दो। तो ये क्या था आपका बेस, न्यूमरेटर में जाने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका वैल्यू बन जाएगा log e बेस a। ये फॉर्मूला मैंने बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे मैंने बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया है। बेस चेंज फॉर्मूले में क्या होता है log b बेस a इक्वल टू होता है 1/log a बेस b, यानी वैल्यू और बेस को जब इंटरचेंज करते हो तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू आपस में चेंज होती है। ये डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, देखो जैसे ही मैं इसको न्यूमरेटर में लिखा वैल्यू और बेस आपस में क्या हो गया इंटरचेंज हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे याद रखोगे, मैंने बताया था चाहे log का बेस e हो चाहे a हो, यहाँ बेस क्या था e था, यहाँ बेस क्या है a है। यहाँ भी हमने क्या किया, जो log के पीछे जो वैल्यू है, log की कुछ भी वैल्यू 1 किया इंटू में फिर क्या करते हैं log e, और फिर log का जो बेस होता है e, ये 1 हो जाता है। यहाँ पर क्या किया, यही कंसेप्ट यहाँ लगाया, जो log की वैल्यू क्या है x है, उसको क्या किया 1 किया इंटू में फिर क्या करते हैं log e, इंटू में क्या किया log e, और यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे जो log का बेस होगा, बेस जो भी होगा, या 5 होगा तो 5 पुट करेंगे, 7 होगा तो 7 एक ही जगह। यही इसी पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं जैसे एग्जांपल्स, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लिया मैंने ये लिया, मैंने क्या लिया e की पावर जैसे ये लिया log x बेस 5, इसका मेरे को क्या करना है डेरिवेटिव करना है, इसका मेरे को क्या करना है डेरिवेटिव करना है। d बाई डी एक्स log x बेस 5, अब वही कंसेप्ट यूज करो। क्या होगा आपका जो भी log की वैल्यू है, x क्या है वैल्यू 1 कर दो, उसके बाद क्या होता है आपका log e, और बेस क्या है 5, तो आप ये 5 पुट कर दो। ऐसे करना है आपको। ये तो रिजल्ट आपने देखे, ये सब क्या थे, यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है, यहाँ ये जो सेकंड रिजल्ट आपका, यहाँ एक कंडीशन होती है, क्या होता है आपका x इफ, यहाँ पे कंडीशन होती है x ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन आपको याद रखनी है log की। log में क्या होता है log x बेस a, यहाँ एक कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या होगा, जो ये वैल्यू और ये बेस दोनों क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें दोनों क्या होंगे ग्रेटर देन 0 होंगे। देखो ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, और साथ में एक थर्ड कंडीशन और होती है a नॉट इक्वल टू 1। log डिफाइंड कब होगा, log डिफाइंड तभी होगा जब उसकी तीनों कंडीशन आपको याद होगी।
लॉग में क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू, उसका बेस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। फर्स्ट दो कंडीशन, वैल्यू भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, और साथ में जो बेस होगा, साथ में जो बेस होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, ये कंडीशन याद नहीं करते। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आपको जैसे मान लो जो IIT मेन या एडवांस में जो प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या होता है, ये कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो आपको लॉग की, इसमें क्या करेगा, इसमें लॉग के क्वेश्चन मान लो डोमेन और रेंज निकालना है, जैसे टिपिकल प्रॉब्लम बनाएगा उसमें ये कंडीशन यूज होगी। अब उसका वैल्यू बेस दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट दो कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या आएगा, बेस नॉट इक्वल टू 1। इस टाइप की कंडीशन यूज होती है, तब आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। नेक्स्ट है आपका, इसी में ये तो हमारा क्या था, लॉगरिथम फंक्शन, ये हमारा क्या था, ये जो लॉगरिथम फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन था, चाहे बेस e हो या a हो। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम के बाद क्या आता है हमारा एक्सपोनेंशियल, e की पावर, मैंने क्या लिया, यहां से लिया e की पावर x। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है e की पावर, e की पावर मैंने लिया e की पावर x, e की पावर x, e की पावर fx, क्या लिया, e की पावर x, e की पावर fx, dy dx, dy dx फर्स्ट। तो e की पावर क्या होता है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे e की पावर हो या a की पावर, एज इट इज करते हैं। जो भी पावर है क्या करो, e की पावर को एज इट इज लिखो। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी पावर का करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसकी पावर का x विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, e की पावर x एज इट इज हो गया। यहाँ पर मान लो इसका करना है, तो इसका क्या बनेगा, e की जो पावर है उसका एज इट इज। उसके बाद क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, पावर किस पे है उसका लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, log e और बेस e 1 इंटू डी बाई डी एक्स, जो पावर है उसका, ये बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, e की पावर fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx, और fx का क्या होता है हमारा f डैश x होता है, डी बाई डी एक्स e की पावर fx। ये रिजल्ट बनता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, e की पावर का कैसे करते हैं, e की पावर हो या a की पावर, एज इट इज लिख दो जो भी गिवन है। उसके बाद उसकी पावर का करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पावर किस पे है उसका लॉग लेते हैं। यहाँ पर पावर किस पे थी, e पे, उसका लॉग लिया, log e बेस e 1 होगा। इसी में हमारा सेकंड बनता है रिजल्ट, ये मिला मेरे को d बाई डी एक्स ए की पावर x। इसका मेरे को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो क्या बनेगा, a की पावर क्या होगा, एज इट इज होगा। a की पावर क्या होगा, एज इट इज, इनटू में क्या होगा, पावर किस पे, उसका लॉग ले लो, पावर है a पे, पावर किस पे, a पे, तो क्या हो जाएगा log a बेस e, इनटू में x विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ से क्या बन गया, a की पावर x इंटू log a। यहाँ 5 मिलेगा तो क्या मिलता, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ से एग्जाम्पल लिया 7x डी बाई डी एक्स 7x, इसका करना है। तो ये क्या है, वेरिएबल पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका क्या होगा, एज इट इज होगा। तो ये क्या होगा 7x इंटू पावर किस पे है 7 पे, उसका लॉग लो, log 7 इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू x1। तो ये क्या बनेगा आपका 7x इंटू log 7, ये बनेगा। ये इसका एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे बन सकते हैं आपके। अब इसी में मैंने क्या किया, इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। इस रिजल्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर आपको क्या मिले, आपको ये मिल जाए, यहाँ पर आपको ये मिल जाए, मान लो y इक्वल टू, y इज इक्वल टू आपको गिवन मिले e की पावर ax स्क्वायर प्लस b, ये है y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर ax स्क्वायर प्लस b, इसका डेरिवेटिव। तो इसका कैसे करेंगे हम, इसको चलो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए उन सबको एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं। और उसके बाद जो आगे का है
जितने जो फॉर्मूले मैंने आज डिस्कस किए हैं उन सब को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आज जो अभी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं हमने, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा d/dx log x बेस e। क्या होता है इसका? 1/x इंटू 1 log e बेस e1, ये हमने डिस्कस किया। सेकंड है हमारा d/dx log x बेस a 1/x इंटू में आपका log e बेस a। मैंने बताया था इसका 1/x कर दो और यहाँ भी क्या कर दो 1/x इंटू में क्या करो log e और जो बेस है बोलो या log e बेस e 1 हो गए। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट जो है हमारा, जो हमने आज डिस्कस किया है, वो है d/dx e की पावर x। क्या आएगा? e की पावर x का एज इट इज इंटू log e बेस e1। d/dx a की पावर x क्या होता है इसका? एज इट इज इंटू में क्या होता है log पावर किस पे? a पे। यहाँ e पे पावर थी उसका log लिया, log e बेस e1। यहाँ क्या होगा? log a बेस e। ये बनेगा। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर कंडीशन है, क्या है? x ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम इन फॉर्मूले पे बेस और जो लॉगरिथम के बेस फॉर्मूले उन पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे।